वक्त कुव्वत नहीं थी, कुव्वत नहीं थी, कुव्वत नहीं थी कि अपने मौला से विदा होना। सबब लिखा, मुस्लिम का तरीका होता नमाज फजर पढ़ते ही हुसैन की खिदमत में आते, नमाज फजर पढ़ते ही हुसैन की खिदमत में। ऐसा नमाज पढ़ा, हुसैन के चेहरे को देखा, नमाज पढ़ा, हुसैन के चेहरे को देखा, हुसैन के पेशानी का बोसा लिया। हर नमाज के बाद मुस्लिम हुसैन की पेशानी के बोसे के लिए दाई जानिब बाई जानिब देखते थे। अब वो मक्तल में लिखा है कि मुस्लिम पर क्या गुजरा जब अपने मौला से विदा हो रहे थे। मुस्लिम को हुसैन ने कहा, मुस्लिम जाओ, एक अजीम मकसद के लिए जा रहे हो। उसके बाद हुसैन की आवाज गुलूगीर हो गई। यह लिखा हुआ पहली बार पढ़ रहा हूं, शायद के सुनकर रो सकोगे। हुसैन की आवाज गुलूगीर हो गई, हुसैन की आंखों से आंसू जारी हो गए। मुस्लिम ने पलट कर देखा, मौला मेरे जीते जी तेरी आंख में आंसू। खत्म हो चुकी मजलिस, खत्म हो चुकी मजलिस। जब कोई चाहने वाला भाई हो तो भाई की आंख में आंसू देखकर बर्दाश्त नहीं कर सकता। दस्ते अदब जोड़कर कहो, करबला का दस्त है, एक भाई भाई के सामने रो रहा। मुझे माफ करना, मुस्लिम के हमरा दो बंदों को दिया गया। सफर तवील था, गर्मी का जमाना था। दो साथ बंदे थे, लेकिन वो रास्ता भटक गए। लेकिन जब इतेला खबर मिली कि मारे प्यास के वो मर गए। याद रखें, मुस्लिम का सफर तशनगी का सफर था। कहीं रिवायत मिलती है कि मुस्लिम अपने कमसीन बच्चों को लिए हुए नैनवा की तरफ, एक सिम की तरफ रुख किया, एक मुकाम पर रोक दिया। दूसरा रास्ता कूफे की तरफ जाने वाला रास्ता था। अपनी सवारी को मोड़ा, कूफे की सरहद पर आए। अब सुन सकते हो तो सुन ले। कूफे की सरहद पर आते ही फौरन हजरत अमीर कायनात को याद किया। कोई एहसास को समझ जाए तो मैं उसके लिए दुआ करके जाऊं। फौरन मुस्लिम को अमीरुल मोमिनीन के जमाने खिलाफत का याद आना। अल्लाह अकबर। कोई समझ सकता है तो समझ ले। क्यों? मुस्लिम तन्हा है तो अली याद आ रहे हैं। आज उस पर रोना है जो कूफे में तन्हा रह गया, क्योंकि मुस्लिम हुसैन की तन्हाई की सफारत करने वाला। मुस्लिम भी तन्हा, हुसैन भी तन्हा रह गए थे। मौला हुसैन के लिए सुनकर रोते हो, मातम करते हो। या अय्युहल मजलूम बिला नासिर, सलाम उस हुसैन पर जो बेयारो मददगार रह गया। मुस्लिम अभी कूफे में पहुंचे, न दाई जानिब कोई मौनी सोई आवर, न बाई जानिब कोई मौनी सोई आफर। जब इत्तला मिली तो बाद में लोग आए। पहले मुस्लिम तन्हा कूफे की सरहद पर कदम रखे। अल्लाह अकबर। अब लोग जौक दर जौक आए, मस्जिदें भर गई, वक्त गुजरता गया। जो बैत करने वाले लोग थे मुस्लिम की तन्हाई बढ़ाने के लिए आहिस्ता आहिस्ता चले गए। मुस्लिम तन्हा रह गए। बच्चों की हिफाजत का इंतजाम फरमाया। अब मुस्लिम मस्जिद के बाहर आए, दाई जानिब देखा तो जम्मे गफीर थी, कोई नजर नहीं आया। बाई जानिब देखा, कोई नजर नहीं आया। कूफे की गलियां सुनसान नजर आई। मुस्लिम की नजर जिस घर के दरवाजे पर पड़ती, दरवाजा बंद नजर आता। दूसरा दिन गुजर गया, दूसरा दिन गुजर गया। सुनकर रो सकते हो मुस्लिम की तन्हाई पर। गरीब किसे कहते इतना बता दूं। याद रखो, आले मोहम्मद की गुर्बत का आगाज मुस्लिम की गुर्बत से हो चुका। गरीब का माना है, गरीबुल वतन को गरीब कहते हैं। अब आगे की मंजिलें सुन सकते हो तो सुन ले।
मुस्लिम की गुर्बत और बढ़ने लगी। कोई घर नहीं जो मुस्लिम को पनाह दे सके। सारे मनाजिल छोड़ रहा हूं, सारे मनाजिल छोड़ रहा हूं। मुस्लिम के लिए कोई घर पनाह के लिए पेश नहीं किया गया। जहां जाते सारा इलाका जिसकी नाकाबंदी हो चुकी थी, ना कूफे के बाहर कोई जा सकता, ना कूफे के अंदर कोई आ सकता। मुस्लिम कूफे के रास्तों से वाकिफ, एक ज़ाहिरी मारिफत की बात, तारीख की बात पेश कर रहा हूं। मुस्लिम जानते थे कुछ घरों को, कोई वो जानने वाले दूर से मुस्लिम को देखकर, ये मंजिल काश में पढ़ सकूं, मुस्लिम को देखकर दूर से अपने घर के दरवाजे बंद करते। जिसे रोना आ जाए मैं उसको सलाम कर। उयूनुल मुमिनीन, मुस्लिम पर आंसू बहाना ईमान और ईकान की दलील है। अल्लाह अकबर। मुस्लिम तन्हा है। दिन गुजर गया, आहिस्ता आहिस्ता शब नमुदार होने वाली थी। मुस्लिम एक मुकाम पर बैठ गए, दरवाजे सारे बंद थे। एक दरवाजा खुला, दरवाजा खुलते ही अंदर से आवाज आई, कहां के रहने वाले हो? क्या तुम्हें यहां इस मुकाम के हालात से वक्फियत नहीं है कि पुराशोभ दौर है? अपने घर जाओ, अमान पालो। मुस्लिम ने जवाब दिया, अगर मेरा घर यहां होता। रोने के लिए आए हो, रोना चाहते हो? जन्ने अकीमा ने कहा, कहां के रहने वाले हो? कहा मदीने का रहने वाला। बस ये सुनना था। उसका कल्ब मुतासिर हुआ, पूछा मदीने के रहने वाले हो? क्या तुम हुसैन को जानते हो? खत्म हो चुकी मंजिल, जिसे समझ में आ जाए, क्या रसूल, क्या अली, बस ये कहना था। मुस्लिम ने कहा, मैं हुसैन का भाई। ये गुर्बत का जिक्र है। अल्लाह करे तुम्हें समझ में आ जाए। जैसे ही नाम हुसैन सुना, का क्या चाहते हो? क्या चाहते हो? कि शब के इबादत के लिए जगह चाहता हूं। मोमिना थी, जिसे देखकर ईमान का जज्बा जोश में आया, अपने घर में पनाह दी। मुस्लिम सारी शब मेवे इबादत रहे। एक रात का हिस्सा गुजरा, मुस्लिम ने कुछ आहट महसूस की। तारीख कहती है घोड़ों के टापों की आवाजें बढ़ने लगी। घोड़ों की टापों की आवाजें बढ़ने लगी। मुस्लिम जान गए, ये मेरे गिरफ्तार करने के लिए फौज आ गई। इससे कबल के वो दखुल बाब करते, मुस्लिम आगे बढ़े और दरवाजे को खोला कि तुम मेरे लिए आए हो। खबरदार, 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 इस घर के दरवाजे के अंदर दाखिल ना होना। इस घर के दरवाजे के अंदर दाखिल ना होना। क्यों? कि ये वो ज़न्ने अकीमा है जो अहले ईमान में से है। ये मोमिना है, इसके घर की इफ्फत बरकरार है। फौज दाखिल ना हो। दस्ते अदब जोड़ कर कहूं, ये बनी हाशिम के आदाब है। मस्तूरात के घरों में फौज लेकर दाखिल नहीं होते। हाय मुस्लिम की बहनें, करबला का ताज, फौज यजीद, क़ैमे सादात। सलामत रखे खुदा, तुम्हारी आवाजों में रहमत नाज़िल करे। जज़ाकल्लाह। ऐसे अदब है, ऐसे ही मातम किया जाता है। गरीबुल वतन का मातम है, सफीर हुसैन का मातम है। जिस पे तुम रो रहे हो ना, जिस पे तुम रो रहे हो ना, वो मौला आज जो शब है ना,
कल हुसैन बहुत रोया है। इस बात का अंदाजा हो जाए तो हर साल रोया करोगे। अरफा में कभी जियारत को जाना हो जाए ना, याद रखें मुस्लिम पर जरूर रोना। क्यों? ये हुसैन की सुन्नत है मुस्लिम पर रोना। तुम तो सुनकर रो रहे हो। खत्म हो चुकी मल्ली, जिसे समझ में आ जाए मातम का मुकाम है। अब आगे की मंजिल है। मुस्लिम घर के बाहर आए, देखा कि फौज आ गई है, अपने हाथों में असला लिए हुए फौज आ गई है बड़ी तादाद में। एक मलून कहता है इतनी फौज की क्या जरूरत है, मैं इस मुसाफिर से अकेला लड़ लूं। मैं जानता हूं जब से यहां आया है ना कुछ खाया है ना पिया है, इसके जिस्म में कुव्वत और तवानाई नहीं है, इतनी फौज की जरूरत नहीं है। जैसे ही आगे बढ़ा मुस्लिम पर वार करना चाहा, मुस्लिम ने उसे वासिले जहन्नुम किया। इसे देखकर और आने लगे, उसी तरह मुस्लिम कई एक को वासिले जहन्नुम करते रहे। फौज में ऐलान हुआ कि मुस्लिम से ऐसे नहीं लड़ सकते, मुस्लिम अब्बास का भाई है, फौज और बुला ली जाए। सामने से तो फौज आई, कूफे की तंग गलियों में पीछे की जानिब से फौज। मुस्लिम सबका मुकाबिला कर रहा है, मुस्लिम सबका मुकाबिला। जो जो तलवार से लड़ने आए मुस्लिम ने मुकाबिला किया। अब सब पीछे हटे का मुस्लिम से ऐसे नहीं लड़ते, पहले तीरों की बारिश की जाए। मुस्लिम की मजलूमियत पर रोने के लिए आए हो ना। तन्हा हुसैन का भाई है, तन्हा हुसैन का भाई है। अब यह आलम हुआ, मुस्लिम का खौफ तारी होने लगा। कुछ ऐसे थे जो घरों की छत पर जाने लगे। जब वो जा रहे थे दूसरों का काम यह था उनके हाथों में पत्थर देते जाते। सुनोगे मुस्लिम की जंग सुनोगे। मैदान नहीं है, तंग गलियां हैं। मैदान नहीं है, तंग गलियां हैं। अब कोठे से मुस्लिम पर पत्थर बरसाए जा रहे हैं। एक जुमला सुन लो, तारीख में महफूज है, मुस्लिम के पेशानी पर पत्थर मारा गया। याद रखें, मदीने की वसीयत सुनी थी ना, मुस्लिम ने कहा रुक जाओ, मैं एक वसीयत करना चाहता हूं। हर मुसलमान पर वसीयत निभाना वाजिब है। का क्या वसीयत है? का कागज कलम ला कर दो, एक वसीयत कर दूं। वसीयत है, मिंबर गवाह है। वसीयत में कहते हैं ये वसीयत मैं कर रहा हूं, हुसैन तक ये खत पहुंचा दो। कहना मौला कूफे का रुख न करना, अपने साथ सैदानियों को डलाना। हो चुकी मजलिस। मौला अहले कूफा ने गद्दारी की है। ये मुस्लिम के मसाइब समझना चाहिए। समझो, मुस्लिम ने चाहा मेरा मौला सैतानियों के साथ ना आए। मुस्लिम ने चाहा अरे मुहर्रम में रोगे, इसे समझ जाओगे, करबला जाकर रो सकते हो। मुस्लिम वक्त आकर चाहते थे कूफे के इस आलम में सैदानिया ना आए। हाय मुस्लिम के बाद सैदानिया बेरिदा। मातम, मुझे माफ करना आजादार, जज़ाकल्लाह खैर जज़ा। मुस्लिम के करीब कोई आ नहीं रहा था, कोई आ नहीं रहा था। मुस्लिम के पुश्त पर नेजा मारा गया। सुन सकते हो आगे की मंजिल। पुश्त पर नेजा मारा गया। जो जो रिवायत में नौइन है, कभी पहलू पर नेजा मारा गया, एक मर्तबा सीने पर नेजा मारा गया। मुस्लिम के करीब आया, मुस्लिम ने अपनी तशनगी का इजहार किया। मुस्लिम ने तशनगी का इजहार किया। अजीजों समझ सकते हो तो समझना, जहन में रखे, हुसैन की तशनगी की सफारत करबला से पहले जो करे उस गरीब को मुस्लिम कहते हैं। मुस्लिम के सामने आबे कूजा लाया गया, मुस्लिम करीब ले आए। आगे की मंजिल है,
अल्लाह करे तुम्हें सब्र आ जाए। करीब से पानी को देखा, सोए आसमान देखा, सोए आसमान देखा। अब जो और करीब किया, एक मलून ने मुस्लिम के दाहिने ऐसा मारा, दंदाने मुबारक। वाह मोहम्मदा खिल्लत नासरा। मातम करो, मातम का मुकाम है। खत्म कर रहा हूं मसाहब, मातम का मुकाम है। अब मुस्लिम के करीब आ गए, भालों और नेज़ों को तान कर मुस्लिम के करीब आए। अब मुस्लिम को रसन से बांधा जाने लगा, रसन से बांधा जाने लगा। अब आगे की मंजिल है, सुन सकते हो। मुस्लिम को कदमों से चलाकर दारुल अमारा लाया नहीं गया, रसन से घसीटते हुए। वाह मोहम्मदा। रसन से घसीटते हुए दारुल अमारा लाया गया। मुस्लिम के दोनों हाथों को पीठ के पीछे पुष्ट की जानी बांधा गया। अल्लाह करे तुम मसाइब सुनकर बर्दाश्त कर सको। आले मोहम्मद को मौला अली की बारगाह में भतीजे का पुरसा देकर जाना। दारुल अमारा पर मुस्लिम को ले जाया गया, घसीटते हुए पुष्ट की जानिब दोनों हाथों को बांधा गया, जैसे नमाजी तशहूद में बैठता है वैसे बिठाया गया। इधर हुसैन मदीने से करबला जाते हुए कूफे का रुख किया। अब है पुरसे की घड़ी। जैसे ही रुख किया, हुसैन ने सर का बाबा जमीन पर फेंका, दोस्त की रिदा जमीन पर गिर। अब्बास देख रहा है, आका मौला मेरी जिंदगी में तेरे बाबा का पास देखो। मातम करो, मातम का वक्त है। अब्बास देखो। अल्लाह अकबर। संभालो अपने आप को, सारे मनाजिले छोड़ रहा हूं, मुझे माफ करना। रोएंगे बहुत, मातम करते हुए रोएंगे। अब्बास ने देखा कि मौला मेरा भाई तलवार के नीचे नजर आ रहा। वाह मोहम्मदा खिल्लत नासरा अजरकुम इंदल्लाह। बस दो जुमले हैं, मसाहिब की आखिरी मंजिल है। दो जुमले हैं। का मौला इजाजत दे, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। का पास जाकर क्या करोगे? का दिफा करूंगा। का रुक जाओ अब्बास, ये मेरा सफीर है। अब्बास को रोक लिया, फिर इसरार किया मौला में जाओ। का जाकर क्या करोगे? का दारुल अमारा से मुस्लिम का सर जो नीचे गिरे मैं अपने हाथों में उठा लूं। का पास नजर करो, क्या क्या देख रहे हो? का मौला माज़ारा है। वाह मोहम्मदा, ये मंजर अब्बास ने देखा। हुसैन एक अमारी के करीब आगे बढ़े, अमारी का पर्दा हटाया, एक कमसीन बच्ची के सर पर हाथ रखा, कान के गोशवारे पेश किए। अल्लाह अकबर सुन सकते हो। अब बच्ची ने कहा चचा क्या मैं यतीम हो गई? पास में सकीना खड़ी हुई देख रही है, जब कोई बच्चा यतीम हो जाता है सर पर हाथ रखा जाता है। हाय सकीना, बाबा के बाद चेहरे पर तमाचे मारे गए। मौला साहब बस आखिरी जुमला है मसाहिब का। वो रमा रोसे हो मिन फौकल क़सर, मुस्लिम का सर जमीन पर कसरी बुलंदी से फेंका गया। अल्लामा मजलिसी ने बिहार में लिखा, मुस्लिम का जिस्म जब कसर की बुलंदी से जमीन पर फेंका गया,
मुस्लिम के जिस्म के हड्डियों के टूटने की आवाज आ रही। वाह मोहम्मद।